आदाब, जय श्री राम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी से भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। कल मैंने ऑडियो में तो कुछ हल्का हिंट दिया था और मैंने जो कहा था, लेकिन आज जो वीडियो देने जा रहा हूं, उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद किसी भाई को आगे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, ना किसी की। लेकिन बहुत सारे लोगों को आज नंगा भी करूंगा और आप लोगों को हकीकत भी बताऊंगा कि वास्तविकता में क्या चल रहा है और क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। अगर किसी माई के लाल में दम है तो मेरी बातों को गलत साबित करें। भाइयों, आप लोग जानते हैं कि 2013 से ही कंफर्म रूप से मैं सांख्यिकी के पीछे लड़ता रहा। पहले दूसरों के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन जब सारे लोग 2019 में छोड़कर चले गए तो इस मृत संगठन को अकेले बदौलत, अपने दम के बदौलत है ना, इसको एकत्र किया, जिंदा किया और जो भी धरातल पर काम थे मनोज वर्मा ने किया। मनोज वर्मा ने एक ही बात कहा बारंबार, आपका काम हुआ नहीं, हो चुका है। लेकिन हम लोगों के बीच बहुत सारे लोग समय समय पर ऐसे ऐसे नमूने आए, बहुत सारे नमूने थे जो कहते थे हमने करवाया, हमने करवाया, हमने करवाया। कुछ तो उससे भी आगे बढ़कर चले गए, कहा कि हमारे बाप ने करवाया, हमारे दादा ने करवाया, हमारे मौसा ने करवाया, त्वरित कमेटी में हमारे बाप ने करवाया। कभी याद कीजिए, कभी वो लोग बोला करते थे कि 8500 का हो गया, इतना घाटा अनुदान है, इतना है, उतना है, ये है, वो है। हमारे हरियाणा गए हुए हैं, वो आएंगे तो काम कराएंगे। फिर कभी बोलता था कि माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना प्रदर्शन करो, आंदोलन करो, तब अधिकारी लोग बोल रहे हैं। यानी माननीय मुख्यमंत्री को भी बदनाम कर रहे हैं, अधिकारियों का भी बदनाम कर रहे हैं। इसके अलावा ऑफिस तो किया ही, पहले कुछ और बोलते थे, लेकिन ये लोग ऐसे बेशरम, बेहया, थेथर और कमीने किस्म के इंसान है, घटिया इंसान है। इनको घटिया क्यों बोल रहा हूं, आप लोग सुनिएगा। भैया, जब आप लोग इतना सारा बात बता रहे थे तो फिर हवाला दे रहे, मैसेज लिख रहे हैं कि अधिकारियों ने कहा अब तक आप लोग कहां थे, कहां थे, अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो अब ऐसे मक्कारों को, कमीनगी के हद की सीमा को पार करने वालों को क्या बोलिएगा। यानी पहले झूठ बोल रहे थे कि अब झूठ बोल रहे थे। अभी हाल फिलहाल में ना पूरे बिहार में आफत मचा के रखा। 5 पत्ता दो, 100 पत्ता दो, 1000 पत्ता दो, हमको कराना है। लेकिन इसके द्वारा मैसेज क्या किया जा रहा है कि 3 दिन के अंदर में हो जाएगा। मेरे छोटे भाई आलम को भी बोला गया था, उससे भी तरुण भाई को भी बोला गया था, तो उसने भी है ना सबक खाकर ना इसको दे दिया था, मुझसे पूछकर 1000 पत्ते दिए थे। तो उसका इस्तेमाल किस लिए किया कि देखो मनोज वर्मा का साथ छोड़ दिया, सच का साथ पकड़ लिया। अबे तुम लोग तो पैदाइशी झूठे मक्कार हो, सुबह कुछ बोलोगे, दोपहर कुछ बोलोगे। आलम का भी ऑडियो आ गया। ये लोग तरह तरह के तोहमत लगाते थे। मैंने कहा था, चेताया था, अगर आप लोग बताइए कि अधिकारी जब इनको बोल रहे हैं कि अभी तक आप लोग कहां थे, तो ये फिर ऑफिस क्या कर रहा था, फिर वैसी बातें क्यों कर रहा था। या तो उस समय झूठ बोल रहा था या आज झूठ बोल रहा है, पते की बात है ना। अगर ये लोग मुझसे प्रश्न पूछे तो मैं तो जवाब दे देता हूं। इसने कहा कुछ नहीं हुआ, तो फिर बोलता है त्वरित कमेटी में जो गया ना मेरे बाबूजी ने करवाया। तो जब त्वरित कमेटी में बाबूजी ने करवाया तो फिर अधिकारी कैसे बोल रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ। कहां थे आप लोग? इतना बड़ा झूठ बोलने पे शर्म नहीं लगता? दूसरी ओर बोलते हैं ना कि दीजिए 3 दिन के अंदर मुझे, आज 18 दिन हो गया। जिनको लेना था ले लिए, कर दिए। 72,000 को बुलाए थे, लेकिन आवेदन दिया था किसको? आज तक इन लोगों के ऊपर जो बातें बोली वो अक्षरश से सत्य निकलता चला गया। अब इसका बुद्धि का दांत देना पड़ेगा ना भाई। बैल बुद्धि क्यों बोलते हैं या मंद बुद्धि क्यों बोलते हैं? जानकारी तो दिमाग में रहता नहीं।
अब वैसा वैसा हरकत करेगा तो मंद बुद्धि ने, जब माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा हस्ताक्षरित चीज को बोलता है कि मंत्री जी लाल कलम चला दिए, रद्दी का टोकरी में डाल दिए, इतना का वो फिर उसी बातों से मुकर जाना। 3 दिन, अब आज 18 दिन हो गया, कहां चला गया? अब बहुत कुछ बताऊंगा। मैंने मैसेज देखा कल, मैंने कहा था ना कि जब जब बैल बुद्धि उर्फ मंद बुद्धि या सपोला जब भी ऑडियो देगा, वीडियो देगा या मैसेज देगा, उन मुंह खोलेगा, वो फंसता चला जाएगा, उनकी झूठे बेनकाब होगी। भाइयों, आप लोगों से तो लिया अभी बैल बुद्धि का कल का मैसेज जिसमें मुझे धमकी दे रहा था, दिया। तो इन लोगों से कुछ भी प्रश्न पूछिएगा, उसका जवाब नहीं देगा। झूठे लोग अक्सर है ना गलत बयानी और धमकी का इस्तेमाल करते हैं। ये इनके गुर्गे अक्सर, आप लोगों ने देखा होगा, मैं गाली बक सकता हूं लेकिन कभी ये नहीं बोला कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने देखा कि हमको परिणाम भोगने का, हमको सबक सिखाने का, हमको दिखाने का ये लोग धमकी दे रहे। अब बताइए, सबसे वसूली की है भाई साहब कि आप लोग का काम हम अंतिम चरण में उसमें से निकलवा देंगे। अब बकलोलवा वहां पर पटना में रह रहा, अब वहां ध्यान न देकर ना चौक चौराहा पर मनोज वर्मा को खोज रहा है सबक सिखाने के लिए। तो अब बताइए, खुद लिखा है मैसेज, बैल बुद्धि खुद लिखा है मंद बुद्धि कि हम मनोज वर्मा का पटना का चौक चौराहा में खोज रहे हैं। इसको तो करना था, अभी तो इसको जो ये बोला था कि हमको करना तो वो काम करना था ना। अब ये मनोज वर्मा को खोजने लगा। अब मनोज वर्मा को कुम्हड़ बतिया इन लोगों को खोजने से मिल जाएगा। मैंने बैल बुद्धि को तो बोला, खुल के बोला कि रे मंद बुद्धि, तुम पटना में क्यों खोज रहे हो? कि तुम लोग तो दोगले किस्म के इंसान हो। तुरंत बोलकर बदल जाना। अगर पटना में तुमसे मुलाकात करूंगा तो बोलेगा नहीं, पटना में अपना जिला में था इसलिए। मैंने तो कहा रे बैल बुद्धि, तुम धमकी दे रहे हो, हम तुमको जानते हैं कि तुम बहुत ऊंची रसूख वाले हो, ऊंचे रसूख के पिता के पुत्र हो, बाप के किए का मजा ले रहे हो और ये कर रहे हो। अब बोलोगे कि तो तुम कुछ भी करवा सकते हो, मेरी हत्या भी करवा सकते हो, और ऐसी धमकी तुम और तुम्हारे लोगों ने बहुत बार दी। मनोहर पोथी ने भी दी, समी बाबू ने भी दी, और भी लोगों ने दी है। हम फिर भी आप लोगों का खुलकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं आप लोग ठग हैं, झूठे हैं, मक्कार हैं, फरेबी हैं। बैल बुद्धि, मैं तुम्हें खुली चुनौती देता हूं, पटना मिलेंगे क्योंकि आप लोग बदलते देर नहीं लगता। आप हमको सासाराम में कहां बुलाते हैं? कहां बुलाते हैं? अपना गांव पे बुलाते हैं कि अपना प्रखंड कार्यालय में बुलाते हैं? समय और जगह आप मुकर्रर कीजिए। आप अपना पुश्तैनी घर पे बुलाते हैं कि सासाराम में जहां वहां बुलाते हैं? जहां बुलाना आ जाइए। दिनारा में बुलाते हैं कि कहां बुलाते हैं? हम वहां आने के लिए तैयार हैं। देख ले, और हमारे साथ तो कोई रहेगा नहीं, तो आप इन्हें उन्हें खोज के अपना समय व्यर्थ क्यों कर रहे हैं? हम वहीं आ जाते हैं। समय और तारीख बता दीजिए। लेकिन मेरा एक शर्त है, आपसे जो अब आप मेरे लेवल का आइएगा तो आपसे जो प्रश्न, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा उसका तो जवाब हमने दिया, लेकिन आपसे जो प्रश्न पूछा, गाली बकेंगे तो आप लोग को सुनाई दे देता, कुछ बोलेंगे उल्टा पलटा तो आप लोग को सुनाई दे देता, लेकिन प्रश्न पूछा तो कनवा में कौन ची ठूस लिए हैं, उसका जवाब देते क्यों नहीं बन रहा है? आप पहले सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे थे? भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा होगा एक लेटर वायरल हो रहा है प्रत्येक जिलों में, प्रत्येक जिलों के अखबारों में एक एक करके आ रहा है। मैं आप लोग को चेता रहा था ना कि इन मंद बुद्धि के चक्कर में रहिएगा, ये कुछ करना धरना नहीं। अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। अब बोलेगा मेरा बाप को क्यों शांता है? अरे, और किसी का बाप नहीं जा रहा है, तुम्हारा बाप जा रहा है, तो सांख्यिकी का काम बिगाड़ने के लिए तुम्हारा बाप जा रहा है, तो तुम्हारे बाप को नहीं बोलेगा तो किसको बोलेगा? आलम का बाप नहीं जा रहा, मनोज वर्मा का बाप नहीं जा रहा, तरुण का बाप नहीं जा रहा, या और भी लोग हैं उसका बाप नहीं जा रहा। तो जब जान रहे हैं कि तुम्हारा बाप ऑफिस, जो तुम पहले बोलता था वो सच था, जो आज बोल रहा वो सच है। अगर आज सच बोल रहा है तो 3 दिन के अंदर में बोला था, तो आज तो इतना दिन हो गया, 18 दिन कहां चला गया? फिर जब तुम बोल रहे थे इतना लोगों का हुआ, तो फिर अधिकारी आज तक तुम कैसे बोल दिए तुम लोग को कि अब तक कहां थे? भाइयों, जो लेटर वायरल हो रहा है उसका मकसद जानते क्या है?
इन बैल बुद्धियों ने, है ना, करना धरना कुछ नहीं था, ऑफिस ऑफिस चक्कर लगाकर घन चक्कर बनाया। उन सभी तमाम भाइयों को भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है जो केस में नहीं है, चाहे वो काम किए हो या काम किए नहीं है। और ये आप जानते हैं कि हमको झूठ बोलने की आदत नहीं, किसी को खुश करने के लिए हम झूठ नहीं बोल सकते। अगर झूठ बोलने की फितरत होती ना तो आज सा पोला हो या हमारे मनोहर पोथी भाई साहब हो ना, जो उल्टे पुल्टे गाली देते हैं, बार बार माफी भी मांगते हैं और उसका उल्टे पुल्टे गाली भी देते हैं ऑडियो में, तब वैसे लोगों को हम क्या बोले, बेशरम बेहया लोग को क्या बोले। मनोज वर्मा तो बोलता है तो उस पर कायम रहता है। मनोहर पोथी तो कई बार बोला कि हाँ धीरज रखिए, आ जा रहा आ जा रहा आ जा रहा, गुप्त स्रोत था ना। अब वैसे लोगों को गाली दूं उसी के जुबान पे, ये तो कहीं से भी उज्जवल नहीं होगा। जो माननीय मुख्यमंत्री तक को नहीं बकसता तब उसके बुद्धि विवेक को क्या बोल सकते हैं। बैल बुद्धि से प्रश्न पूछो तो धमकी देता, यानी इन लोगों में से किसी से प्रश्न पूछो तो धमकी, जवाब नहीं मिलेगा लेकिन धमकी जरूर मिलता है। धमकी कौन देता है, धमकी कौन देता है या गालियां कौन देता है? जिसके पास जवाब नहीं है, जो झूठे होंगे, मक्कार होंगे, गोल गोल घुमाने वाले होंगे, वो लोग देते हैं। मैंने कहा ना कि जो जो लेटर पूरा वायरल हुआ ना एथिका निकला, आज तक नहीं हो रहा था, अब अचानक क्यों हुआ? ध्यान देने योग्य बात है। बैल बुद्धि भी बोला ना कि अभी देखिए, मैं जो बातें बोलता हूं उसको घुमा फिरा के बोलता है, बोला सीएमओ साहब का आदेश होगा तब उसके आदेश के, ये कौन नहीं जान रहा, ये मैंने कब नहीं बताया? तो बैल बुद्धि ठहरा बैल बुद्धि, मंद बुद्धि। मनोज वर्मा मिल जाए तुमको हम खोज रहे हैं, हमको खोज के क्या करोगे? मारोगे, ज्यादा से ज्यादा हत्या करके फेंक दोगे एने से उन्हें, और क्या करोगे? लेकिन पटना में हत्या करोगे तुमको बहुत दिक्कत होगा। तुम्हारे लिए तुम्हारे गांव पे आ जाता, कोचस ब्लॉक का ना, दिनारा ग्राम में आ जाता। यहां तक मैं जानता हूं तुम्हारे प्रखंड में तुमसे ज्यादा मेरी पूछे, प्रखंड छोड़ दो ना, तुम्हारे जिले में तो तुमसे ज्यादा पूछे हैं। तुम्हारे प्रखंड में भी, प्रखंड को भी, तुम्हारे घर में मेरा चाहने वाला है। अब क्या बोलोगे? बैल बुद्धि बोलो ना, मेरा चाहने वाला तो तुम्हारे घर में मौजूद है, वो भी जानता है कि कौन सही है कौन गलत है। और इसका सबूत मैंने दिया ना। तुमने जब से कदम रखा सांख्यिकी के माहौल को बर्बाद कर दिया। मैं झूठ, किसी को खुश करने के लिए झूठ नहीं बोल सकता। अगर झूठ बोलने की फितरत होती ना, आज सपोला है या तुम्हारा जो मनोहर पोथी आज गालियां, कल गालियां दे रहा था मुझे ना, हम उसका नहीं करेंगे क्योंकि एक 2-4 दिन में उसका बाल बच्चे की शादी है, तो इसका गुनाह का सजा उसके ऊपर पड़े, ये नहीं। लेकिन इससे पूछना चाहते हैं कि भाई कल तक तुम बोलता था जो ये हो जाएगा हो जाएगा, बर्फ पटिशनर बर्फ पटिशनर, अब गुप्त स्रोत से 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, तो तुमको कहां से मिलता था? मनोज वर्मा तो झूठा, मेरे नाम पे वसूली किया। मनोज वर्मा ठगनहार, ये साले कभी जाते नहीं है तो इन लोग लेकिन बहुत ईमानदार। तो बेशरम बेहया लोगों के सामने ना कितना भी बोलिएगा तो नहीं होगा, धमकी देंगे। धमकियां देना इन लोगों की फितरत है। सीडी बनाया था ना, एक बैल बुद्धि बोला था ना, मैसेज किया था कि सीडी बनाया था, सीडिया कहां चल गया? दे देता अधिकारी को। लेकिन सरकार के खिलाफ माहौल तैयार नहीं होने देंगे तुम्हारे द्वारा। और इसने अपने राजनीतिक फायदे के लिए सबको बदनाम कर, अधिकारियों को बदनाम करने का प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बदनाम करने का प्रयास किया, आंदोलन करवाने का प्रयास किया, जिसे मैंने विफल कर दिया। और उसी विफलता का परिणाम है कि आज अपने अंतिम मुकाम पे हम लोग पहुंचे हुए हैं। जो जिले जिले में जा रहा ना, तो वैसे लोगों के लिए मार्ग पूरे इन लोगों ने बंद करवा दिया जो केस में नहीं थे, जहां तक मेरी समझ है। और आप जानते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं। ये मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, आगे कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोग समझदार हैं, जितने भी लोग केस में नहीं गए थे, काम किए थे, उनके लिए मार्ग बंद करवाया जा चुका है। बार बार कहता था ना कि ज्यादा नींबू को मत निचोड़िए, मत निचोड़िए, मत निचोड़िए, लेकिन अन्य विभाग शांत पड़े थे। हम लोगों के विभाग में ज्यादा चुल बच रहा था। हमारे बाबूजी ने त्वरित कमेटी में करवाया और वही बेशरम बोल रहा कि कहीं कुछ नहीं हुआ, ऐसा अधिकारी उनको हवाला दे रहे। तो ये बाबूजी त्वरित कमेटी में क्या करवाया था? ससुराल में।
ऐसे बेशरम लोग सफाई के साथ झूठ बोलते हैं, बेहयाई के साथ बोलते हैं और उन बातों से ना तुरंत मुकर भी जाते हैं। आप सच बोलिएगा तो धमकी मिलेगा। पटना में रहकर जहां काम करवाना चाहिए तो ये गली चौक चौराहे पे मनोज वर्मा को खोज रहे हैं सबक सिखाने के लिए। अब बताइए, ये तो खुद बोल रहा है, इसका ध्यान काम पे कहां है? ये तो मनोज वर्मा को खोजने में अपना एनर्जी वेस्ट कर रहा है। अब मनोज वर्मा बोलता है तुम्हारे गांव पे चलेंगे या तुम्हारे ससुराल में आवेंगे या तुम जहां रहते हो वहां आवेंगे, वहीं जो कर लेना कर लेना, नहीं तो यहाँ पे मिलेंगे तो तुम लोग दोगले किस्म के इंसान हो, तुरंत बोलोगे ना कि नहीं यहाँ पे था तो अपना घर में कुत्ता बरियार होता है, ये होता है वो होता है, यानी चित भी मेरा पट भी मेरा, ये चीज है। तो भाइयों अब बताने जा रहा हूं जो ना वो सुन लीजिए, जहां तक मेरी समझ है, इस समझ को समझ समझिएगा या ना समझ समझिएगा ये आपके ऊपर। और आप जानते हैं कि हमको झूठ बोलने की आदत नहीं है। आने वाले 2-4 दिनों में ना CWJC में जो भाई है ना उनको भी झटका लगा देंगे ये लोग, उनके मार्ग को ना प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ा देंगे। जाइए, बहुत उछल रहे थे ना, हम मना कर रहे थे ना, नहीं तो पूछिए ना कि जब बोले कि 3 दिन के अंदर में हो जाएगा, आलम को बोला, आलम से इसी बात को बोल कर ना वो लिया, आलम ने दिया कि 3 दिन के अंदर में, रिकॉर्डिंग सेव है। 85, मैंने तो बार बार पूछा कि जब CWJC में 13,803 है तो 8500 कहां से आया? जवाब नहीं। मनोज वर्मा तुम कहीं मिल जाओ तुमको मार देंगे, धक्के कर देंगे, वो कर देंगे, सबक सिखा देंगे, ये भेज देंगे, वो कर देंगे, तेरा घर पे आ जाएंगे। आना यार, लेकिन मैं यहां पे आऊंगा तो बोलोगे घर पे बरियार था, इसलिए तुम लोग जहां बोलोगे वहां आने के लिए हम तैयार हैं। समय और तारीख तुम मुकर्रर कर दो, वहां पे उस समय नहीं पहुंचेंगे, उसका तुमको जो बोलना होगा बोल देना कि मनोज वर्मा डरपोक था, कायर था, ये था। जो काम नहीं किए, केस नहीं किए, उनको, जो केस नहीं किए हैं उनका तो चैप्टर क्लोज हो जा रहा है, जहां तक मेरी समझ है। आगे भगवान ना करे मेरी बात सही हो, लेकिन हमको नहीं लगता कि हमको गलत बोलने की किसी से जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर गलत बोलने की प्रवृत्ति मेरे अंदर होती तो मैं शुरू से आप लोगों को बरगला कर रखता है। और जो मेरे कट्टर हो गए हैं वो मेरे चापलूसी करते रहते हैं, मेरे तलवे चाटते रहते हैं। चाहे सपोला का तो पुराना आदत है उल्टा सीधा ब्लेम लगाना। अभी कुछ दिन पहले बोला मनोज वर्मा के घर पर इतना आदमी पहुंचा है, मनोज वर्मा कैरेक्टर लेस है, मनोज वर्मा ये है, मनोज वर्मा वो है, जितना आरोप था। मनोज वर्मा काम नहीं होने दे रहा, ऑफिस कर रहे हो तुम लोग, खुलेआम उगाही कर रहे हो तुम लोग, मनोज वर्मा काम नहीं होने दे रहा। वाह, धन्यवाद देता हूं आज केसरी, पंकज केसरी और इसके भाई को, वहां का गया का, अरे यार उसका नाम भूल रहे हैं, संतोष नाम है शायद, कि क्या नाम है, नमा भूल रहे। उन लोगों ने आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलने का प्रयास किया, उनको ज्ञापन दिया नवादा में। इसके साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि समय आखिरी आ चुका है। विजय गौड़ का योगदान अविस्मरणीय है। अगर उस समय वो योगदान नहीं दिया होता, मेरा हाथ नहीं पकड़ा होता, तो आज हम लोग इस मंजिल पर नहीं पहुंचते। नवीन भाई हाल फिलहाल में नालंदा वाले, उनका भी योगदान महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने अगर मुझे टेंशन विहीन नहीं किया होता तो हम इन 2-4 दिनों में जो और भी जानकारियां थी वो नहीं ले पाते और ना बता पाते, ना आप लोग के सम्मुख रख पाते। ये लोग तरह तरह के ना भ्रांतियां फैलाते हैं, फलना से पूछता है ये लोग हमेशा जिंदगी में ना, जबकि 2019 से कहना हमने। अच्छा आप ही लोग बताइए कि हम अगर किसी और से पूछेंगे तो फिर वो आदमी सामने आएगा ना भाई कि हाँ हमसे पूछता है, तो फिर वो क्यों, जब वो इतना बता सकता तो सामने आकर बोले तो कि मनोज वर्मा हमसे पूछता है, हमसे पूछ कर कर रहा। ये तो शुरू से देखता है। अब समय आ चुका है, जो लेटर निकला है वो लेटर, ये लोग बोल रहे नेगेटिव है ना, नेगेटिव नहीं, और बोला CMO। जी हाँ, अब आप लोग ध्यान से सुनिए, करना किनको था? माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। माननीय मुख्यमंत्री जब सब जगह बोल रहे हैं तो इससे क्या असर पड़ता है? जब विधानसभा विधान परिषद में होता था, जब सारे लोग तोते उड़े होते थे सवाल का जवाब में, मनोज वर्मा एकमात्र आप लोग को सहानुभूति और आश्वासन देता था ना कि नहीं आप लोग टेंशन फ्री रहिए।
जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद बोल रहे हैं कि तुम लोग निश्चिंत रहो, बुला बुला के बोल रहे हैं, तो इसका तात्पर्य तो है कि काम संपन्न हो चुका है। और काम जब संपन्न हो गया तो किसी के बाप की औकात है उसमें संख्या की वृद्धि करवा देगा बिना वित्त विभाग से अनुमति का। थोड़ा सा सोचने वाली बात है, आपको बता रहा है, जो थोड़ा सा सोचिएगा। संख्या बढ़ोतरी होगी तो उसके लिए बजट बनेगा। बजट बनेगा ना जी, बिना बजट का तो नहीं, किसी के बाप के घर से तो मिलेगा नहीं। बिना वित्त विभाग में गए बजट बने हुए किसी को मिलेगा नहीं। अब जिन जिन लड़कों का हो रहा है होगा उसमें उनका चयन किया जाएगा, उनके लिए पद सृजित किए जाएंगे, किसको कहां भेजना है, कहां क्या करना है, ये करना पड़ेगा। तो इसमें समय लगेगा ना, अगर नहीं हुआ है पहले से तो इसमें तो समय लगेगा। और एक आध दो दिन नहीं, अभी बजट सत्र है, अभी वित्त विभाग से होना, वित्त विभाग अभी बजट में बिजी है। सोचने वाली बात है कि मनोज वर्मा सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। और जिनको करना है उनके पास ये गए नहीं है, और उनके आदेश के बिना है ना, कोई किसी का मजाल नहीं है कि वित्त विभाग में भेज दे। बिना मंत्रिमंडल और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का कोई भेज सकता है? नहीं ना, गया नहीं। तो ऐसे लोगों को प्रलोभित करके अब CWJC वाले के करियर पे कुल्हाड़ी मारने का प्रयास किया जा चुका है। तो है आने वाले समय में, ज्यादा नहीं 2-4 दिन ही बचे, दिख जाएगा। कहा गया है ना, एक गाना है ना, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तो वो बातें सही होने वाली है। झूठा बोले ये, झूठ बोले ये, सुबह बोले कुछ, दोपहर बोले कुछ, शाम में बोले कुछ। 3 दिन का बोला ना, 18 दिन हो गया, कहां गया? और वो जो लिया उसका वहां इस्तेमाल करने के बजाय ये चौक चौराहे पे मनोज वर्मा को खोज रहा है। खुद मैंने कहा ना कि जब जब ये लोग मुंह खोलेंगे बुरे फंसेंगे। इन लोग की औकात नहीं है मेरी बातों का जवाब देने का। ये लोग इसके बदले में मुझे गालियां दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते थे ना, बर्क पटिशनर, लेकिन हाउ कैन। तो 8500 कैसे, आधार क्या है? जवाब मिलता था? नहीं, अन्ना मिलेगा। मैंने बता दिया ना कि कहां कहां कितने समय लगता है। सबसे पहले अगर संख्या बढ़ोतरी होगी तो अमली जामा में जाएगा, वहां चर्चा होगा किसको कहां 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 पद देना है, कहां भेजना है, उसका क्या सैलरी होगा, क्या होगा, वो निर्धारित होगा। उसके बाद वित्त विभाग में जाएगा, वहां से करना। ये सब एक लंबी प्रक्रिया है। सोचिएगा कि मनोज वर्मा जो बोल रहा है अपने दिमाग से जो बोल रहा है, ये दिमाग का प्रयोग करके, तो ये दिमाग मनोज वर्मा के पास है तो आप लोग के पास नहीं है। तो बरगलाना, बहकाना, लोग उधेड़ बुन में डालना नहीं मैं चाहता। और आप लोग अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। बजट सत्र से पहले मैंने कहा ना, आपका होना है तो होना है, तो होना है तो होना है। और इस बात की पुष्टि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी कई जगहों पर कर चुके हैं, बुला बुला कर किए हैं। अब उनसे बड़ा आश्वासन देने वाला कौन बिहार में, जबकि बिहार के बाप वो हैं। और उनके अलावा किसी पे भरोसा अगर आप करते हैं, ललुआ मंगरुआ पे, जो ये कहता है कि हमारे बाबूजी डलवा दिए थे त्वरित कमेटी में, तो कर, और अभी बोल रहा है कि कहीं कुछ नहीं हुआ। सोचने वाली बात है। सोचिएगा कि मनोज वर्मा झूठ बोल रहा है या गलत बोल रहा है या ऐसी बोल रहा है। हमने कभी किसी के ऊपर झूठा आरोप नहीं लगाया इन लोगों की तरह। इन लोगों की जो सच्चाई है, हकीकत, वही बताया। समय आ चुका है, किसी भी समय आपकी खुशियां आपके आगोश आ सकती है। बजट सत्र से पूर्व आपके सारे सपने पूरे हो चुके होंगे, वैसे भाई जो अंतिम दौड़ तक शामिल हुए और निर्धारित नियमावली के तहत निर्धारित सभी योग्यताओं को पूरा करते हो। कोई झांसे में नहीं रहिए। अभी भी CWJC वाले भाइयों, आप लोगों ने गलती की है, उसका प्रायश्चित कीजिए, भगवान से मनाइए कि हम लोगों ने अपने कब्र को सजाने के लिए खुद ही व्यवस्था की है। ऐसा बिरले नमूने होते हैं। आप लोग कभी पूछने का साहस किए कि 3 दिन के अंदर में आने वाला था, तो इतना दिन क्यों लग गया? और जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ही करना है
तो फिर दूसरे के पास तुम ऑफिस क्यों किए? अगर कहीं कुछ नहीं हुआ तो फिर पहले कैसे बोलता था और आज ये सब क्यों बोल रहा है? तो अधजल गगरी छलकत जाए, पर गगरिए खाली है तो उछलकेगा भी कहां से? हम तो बहुत बार बोल चुके कि जब ये लोग मुंह खोलेगा इन लोग को उन्हीं की बातों में फंसा देंगे, क्योंकि इन लोगों के पास ना कुछ आधार है, ना कोई जानकारी है, ना ये है। कहां, मैं तो बोला कहां कहां कितने दिन तक फाइल रहा, कौन कौन किए, वो भी जरूरत पड़ने पे बता सकता हूं। ये लोग कुछ नहीं मिलेगा तो मनोज वर्मा का छवि खराब, उससे पूछता, इनके बाप से पूछता हूं। लेकिन आज तक मेरे ऊपर जितने आरोप लगाए कभी ये लोग साबित नहीं कर पाए, और जो जो मैं बोलता आया इन पे साबित होते चले गए। कोई झांसा में मत रहिएगा। CWJC वाले भाइयों, आप लोगों के भविष्य को बर्बाद करने के लिए बहुत बड़ी रणनीति अपनाई जा चुकी है चंद लड़कों के द्वारा। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। देखा ना, 72,000 को बुलाया था, अगले दिन आवेदन किसको दिया था? कितने का? CWJC का आह्वान किया, लूटा किसको? सबको। और आने वाले समय में अंतिम दौड़ में शामिल वाले होंगे, CWJC वाले भी जाएंगे इनके ठगी के कारण। इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं बोलना चाहते। और ये भाई साहब को बोलिए कि धमकी देने के बजाय काम पे फोकस करें, जो कि कर नहीं सकते, और समय और तारीख मुकर्रर करें, जगह मुकर्रर करें, वहां पे हम पहुंचने का हर संभव प्रयास करेंगे। नहीं तो मेरे द्वारा, लेकिन हाँ, उससे पहले मेरे द्वारा प्रश्नों का पूछे गए प्रश्नों का जवाब तो देना होगा। और जानता हूं कि मेरे जब प्रश्नों का जवाब देने की औकात ना इसके अंदर है, ना इनके किसी चमचे के अंदर में। हाँ, गालियां दे सकते हैं। मैं बार बार इसका शक है कि इसके बाप को क्यों बोलता हूं, तो बाप का सहारा ये लेकर सांख्यिकी को बदनाम करने का प्रयास किया ना। मैं और किसी के, ना आलम का बाप आया, ना मनोज का बाप आया, ना तरुण का बाप आया, ना विजय गौड़ का, ना किसी और का, ना रवि रंजन का, ना महेश का, ना मुकेश का, ना राजू का, ना विकास का, ना सुरेंद्र का। तो जिसका जो आगे आएगा, जो बर्बाद करना चाहेगा, तो उसका तो नाम आएगा ही ना भाई। सीधा बात है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जब सांख्यिकी का मैटर हो रहा है तो वहां पे किसी का बाप का क्या नाम है? इससे कोई लेना देना नहीं। जो बोल के नहीं कर सके उनसे क्या आशा करते हैं? और मेरी बातों को एक बार तहे दिल से सोचिएगा। समय आ चुका है, किसी भी वक्त आपकी मनोकामनाओं को पूरी की जा सकती है सरकार के द्वारा। आप लोग सदैव अगर आस्था व्यक्त करना है किसी के ऊपर, तो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और उनके अधिकारीगण। उन लोगों के अलावा किसी और का मजाल नहीं। और धरातल पर है ना, जो सांख्यिकी में अगर किसी ने काम किया तो वो मनोज वर्मा है। मनोज वर्मा आज मेरे द्वारा ही पोषित है ना, आप लोग कि जिंदा है। ऐसे नमूने कितने यार, कितने चले जाए गए। लेकिन जो सुबह कुछ कहता है तो जिसको मालूम होगा वो उसके बातों में इतनी भिन्नता कैसे होगी, ये बात समझ में नहीं आया। अगर आप सच्चाई पर रहते तो आप धमकी देने के बजाय आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते, माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ माहौल क्रिएट नहीं करते, अधिकारियों को बदनाम करने का प्रयास नहीं करते, मेरे प्रश्नों का, पूछे गए प्रश्नों का सीधा सीधी जवाब देते। लेकिन जानता हूं कि मेरे प्रश्नों का जवाब देना न इसके अंदर इसकी औकात है, ना इसके बाप की औकात है। जो भी खराब करेगा वो, और मेरा जो परिणाम होगा जानते हैं। ये लोग तो मरवा ही सकता, हत्या कर ही सकता। हम डरे हुए, बहुत डरे हुए हैं। हम पटना जाना छोड़ देंगे इन लोग के कहने के अनुसार। लेकिन इनको तो बोला है कि आप है ना सासाराम बुलाइए, अपना प्रखंड में बुलाइए, अपना गांव दिनारा में बुलाइए, हम आने के लिए तत्पर। समय और तारीख आप मुकर्रर कीजिए, हम आते हैं। और कौन काम खराब करने का प्रयास किया, कौन नहीं, ये आप लोग भी जानते हैं। और निश्चिंत हो जाइए, जो अंतिम दौड़ तक गए हैं वो अब किसी भी समय आपके लिए, और वो जो पेपर में कटिंग गया ना, वो कोई नेगेटिव नहीं, सबके लिए डोर, जहां तक मेरी समझ है सबके लिए डोर, दरवाजा बंद किया जा रहा है कि आगे कोई नहीं करे। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छे के लिए होगा, हो रहा है, और जो होगा सो अच्छे के लिए होगा। ऐसे लोगों से और क्या उम्मीद करते थे, जिसको आपने ही अपने अर्थी को सजाने के लिए दिए। अब भोगी, हम मना करते रहे, अब भोगी। और आने वाले 2-4 दिनों में जो
अंतिम दौर तक नहीं गए वो लोग भोगेंगे। इससे ज़्यादा हम क्या बोल सकते हैं। बस बहुत जल्द आपके सपनों को साकार होते हुए आपका भाई मनोज वर्मा। धन्यवाद। जय माननीय मुख्यमंत्री। सभी भाई आज धन्यवाद देता हूँ केसरी का भी दोबारा, संतोष का भी और अन्य लड़कों का जो माननीय मुख्यमंत्री को आज नवादा में ज्ञापन दिए। इसके अलावा उन सभी तमाम भाइयों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने समय समय पर मेरी सहायता की, मेरी बातों को माना और किसी के लाख बहकाने पे भी भटकाने पे भी कहीं इधर उधर नहीं गए। सुनील भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वैसे अनेक लोगों का नाम लेना भी संभव नहीं होगा और नाम लेने के बाद बहुत जल्द इसी सप्ताह में या इस सप्ताह के अगले सप्ताह के प्रारंभ में उसी स्थान पर मीटिंग रखने की पूरी संभावना व्यक्त की जा चुकी है मेरे द्वारा और उम्मीद है कि वही स्थान पर मीटिंग भी बहुत जल्द किया जा रहा है इन्हीं कुछ दिनों में। आपका भाई मनोज वर्मा। कौन क्या बोलता है क्या नहीं, तब तक मैसेज और ऑडियो नहीं आता, किसी की जानकारी नहीं थी जब तक कि मनोज वर्मा का कोई ऑडियो या वीडियो नहीं जाए। कितने बड़े जानकार हैं। बहुत जल्दी काम हो भी जाता है, बहुत जल्दी काम होता भी नहीं है। सब करवाते ये लोग हैं लेकिन दिखता भी कुछ नहीं है। तो आप लोग सोचिए, सोचने का काम आप लोगों का है। आप लोग जाहिल की तरह घूमते रहिएगा, लकीर सांप निकल जाए लकीर को पीटते रहिएगा तो कुछ नहीं होगा। कौन सही है कौन गलत है ये समझिए। आपका भाई मनोज वर्मा। बस धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे पटना के वीर कुंवर सिंह पार्क में। तैयारियां दुरुस्त कर ली जाए।